नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जहां पे आंदोलन की बातें आ रही है वहां पे आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी मुहिम सामने आई है। एक मेरे भाई, मेरे साथी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है और बेटियों के सम्मान के लिए उसने एक प्रोग्राम आयोजित किया है। वहां पे हम पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं कि क्या मसला है। जो यहाँ पे भीड़ आप देख रहे हो, पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इसकी जो पूरी कहानी है वो हम जानेंगे। आइए तो मिलते हैं, बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम शरण। कहाँ से हो? खाचौद से। क्या प्रोग्राम है आज? ये पड़पोती की छठी का प्रोग्राम है। अच्छा, लड़कियों की छठी तो करते ही नहीं, क्यों कर रहे हो? हम लड़का लड़की के अंदर भेदभाव नहीं रखते। नहीं रखते? नहीं। अच्छा, और तो रखते हैं, उनको क्या कहोगे? उनको कहेंगे भेदभाव नहीं रख रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि भाई लड़का ही वंश बढ़ाता है, लड़की नहीं बढ़ाती। लड़की वंश बढ़ाती है तो लोग तो नहीं मानते। लोग तो मान जाएंगे, अब आगे आगे मान जाएंगे। कैसे मानेंगे? जैसे हम करेंगे ऐसे वो। अच्छा, आपके मन में विचार कैसे आया ये? मेरे मन में विचार है कि मतलब लड़का लड़की के अंदर भेदभाव ही नहीं है। नहीं है भेदभाव, लेकिन आपको नहीं पता लड़की होगी या लड़का होगा। एकदम से प्रोग्राम अरेंज करना, मन में कैसे ये सवाल पनपा कि भाई बेटी हुई है, ये प्रोग्राम करते हैं, ये विचार मन में कैसे आया? मैंने अपनी पोती का भी किया था। अच्छा। और मेरे लड़की थी नहीं, अब और खुशी हो रही है कि भाई पोती होगी, पड़पोती होगी। अच्छा, ये आपकी पोती है? हाँ। तो जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई को लड़की हुई है। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देने चाहूँगी अपने भाई और भाभी को, और जो आने वाली जो कन्या है उसको मतलब यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम उसके जो जन्म है उस पर जो खुशियाँ मना रहे हैं, वो भी आगे अपने जो उसका फ्रेंड सर्कल बने या जो सोसाइटी में वो रहे, वो भी यही चीज़ स्प्रेड करे कि लड़का और लड़की सब इक्वल है। जो मेरा घर है उसमें मतलब मुझे उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितने कि मेरे भाई को दी जाती है। इनफैक्ट उससे 2 स्टेप आगे मैं हूँ। पहले मेरे से डिसीजन पूछा जाएगा, बाद में भाई से पूछा जाएगा। तो यही चीज़ हम समाज में कहना चाहते हैं कि लड़का लड़की में कुछ फ़र्क नहीं है। मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं खुद मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी जो लड़की है वो ये ना सोचे कि मैं लड़की हूँ तो मैं क्या करूँगी। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं। मैं शिक्षित हूँ, यहाँ शिक्षित करूँगी, अपने अगले घर को शिक्षित करूँगी। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि लड़की को सिर्फ पीछे रखो, ये बहुत ही गलत भावना है। लड़की को सबसे आगे रखना चाहिए। इनफैक्ट लड़की 2 घरों को शिक्षित करती है, लड़का तो सिर्फ एक घर को शिक्षित करेगा। तो जो कन्या है हमारे घर, जो जिसका जन्म हुआ है, ये बड़ी सौभाग्यशाली है कि इन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम समाज को ये कह सके कि हम लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में तो ऐसा होता है, रोज लड़कियां मार दी जाती हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, एक हिंदी में कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जो हमारा जो खातौद गांव है, इसमें मतलब बहुत सारे डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो शुरू में कोई डॉक्टर नहीं था, पहला डॉक्टर इस गांव का एक लड़का था, ठीक है। तो जब वो लड़का डॉक्टर बना तो गांव वालों ने सोचा कि चलो भाई डॉक्टर बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया, पीछे पीछे लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। एक लड़की डॉक्टर बनी, दूसरी लड़की डॉक्टर बनी, ठीक है। मेरी जो खुद की बहन है वो खुद भी एक BMS डॉक्टर है। तो ऐसे ही जब लोग शिक्षा के प्रति इतना जागरूक हो सकते हैं, तो लड़कियों के जन्म के प्रति तो ऑब्वियस सी बात है, जागरूक हो ही सकते हैं। देखो, आजकल अपने गाँव की हम बात करें तो आज भी लड़कियों को घूंघट में रखते हैं, पढ़ाते नहीं है। उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे एज ए गर्ल? एज ए गर्ल मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो ये कहते हैं कि भाई लड़कियों को सिर्फ घूंघट में रहना चाहिए, वो जो जेंट्स है वो एक दिन खुद घूंघट में रह के देखे, सिर्फ 24 घंटे के लिए, उनको पता लग जाएगा कि घूंघट होता क्या है। इनफैक्ट ये घूंघट नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है कि पिंजरा है जिसमें कैद कर दिया जाता है लोगों को। अगर ये कहते हैं कि भाई घूंघट में लड़की रहेगी तो वो इज्जत करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो ससुराल है, मतलब मेरा जो ससुराल है, गांव का सबसे शिक्षित परिवार है। घूंघट तो दूर, वहाँ मुझे सर पे पल्लू भी नहीं रखना होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ वैसे अपने ससुराल में रहती हूँ। तो जब मैं इतने अच्छे परिवार में गई हूँ, किसके बदौलत गई हूँ? मेरे दादाजी, मेरे भाई, पापा जी, जो भी मेरे जो हैं सगे संबंधी, उनकी बदौलत मुझे ऐसा परिवार मिला है। तो जो घूंघट प्रथा है वो मैं चाहूँगी कि मैं सबको शिक्षित करूँ कि भाई ये घूंघट प्रथा ख़त्म करो, और जो लड़कियां हैं उनको लड़कों के बराबर रखो कि भाई बिना घूंघट के रहें, अपना पक्ष रख पाएँ। अगर कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो वो लोगों को बता पाए कि ये सही नहीं है, चाहे वो घर की बहू हो, बेटी हो, और घर के हर निर्णय में उनका समर्थन लिया जाए।
जब आप ये बातें कह रही कि बराबर समझा जाए, लेकिन कानून जो है वो लड़कियों को ज़्यादा इज्जत देता है, उनकी बात पहले मान लेता है और काफ़ी लड़के बेगुनाह होते हुए भी मारे जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कहेंगे? एकदम सही सवाल पूछा है मेरे से कि कानून आगे रखता है, क्यों रखता है? कानून बनाने वाले कौन है? हमारी सोसाइटी के लोग हैं। हमारी सोसाइटी में क्या है कि लड़कियों को पीछे कर रखा था। अब अगर कोई बंदा 2 कदम पीछे है तो उसको आगे लेके आएंगे तो क्या करेंगे? उसको ज़्यादा जोर लगा के खींचना पड़ेगा, तभी वो आगे आएगा। कानून भी यही कर रहा है कि लड़कियां पीछे हैं, किसी भी कारणवश हैं वो पीछे हैं, तो उनको आगे करने के लिए उनको 2 कदम आगे रख रहा है, खींच रहा है उनको कि भैया आप आगे आओ। अगर जब वो दोनों मेंटेन हो जाएगा लेवल लड़का और लड़की का, तो कानून भी ये काम बंद कर देगा। हर जगह कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लेडीज़ हैं वो मतलब थोड़ी कमज़ोर हैं। पर जिस दिन लोगों के मन से ये भावना निकल जाएगी कि लेडीज़ कमज़ोर नहीं, हमारे बराबर हैं, उस दिन ये लेडीज़ फर्स्ट वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात जो बहन है उसने बताई है। साथियों, अब आगे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? मैं सुमार है सर। तो आप जो बच्ची है उसके क्या लगते हैं? दादा परदादा लगता हूँ। क्या नाम है लड़की का? लड़के का नाम संध्या है जी। संध्या है। तो क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे बेटी को? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी लड़की फूले फले पढ़े लिखे और वहाँ मिले। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद दिया है बेटी को। सर नमस्कार, क्या नाम है? राम अवतार सिंह यादव। परदादा या दादा? परदादा। परदादा जी। तो ये बताइए, आप वैसे लगते तो नहीं है परदादा, क्या राज है इसका? हाँ तो ऐसे नाम बराबर गए थे, मेरा भतीजा हम दोनों बराबर गए थे। अच्छा, तो सेहत को अच्छा मेंटेन करते हैं। फौजी आदमी। फौजी, बहुत अच्छी बात है। सर ये बताएं आप मेरे को, जिस प्रकार से आप लोगों ने ये प्रोग्राम जो आयोजित किया है, इसकी मेन कड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई? मैंने करी, हमारे भाई साहब ने करी। तो आप इसके कितने पक्ष में हैं कि ऐसा होना ही चाहिए? हम 100% इसको उसमें। अच्छा, जिस प्रकार से गाँव में कहीं किसी और की लड़की होती है तो उसको भी आप बढ़ावा देते हो, भाई आप भी प्रोग्राम करो? उसको भी बढ़ावा देते, उनको बोलते लड़की को पढ़ाओ। कितनी अच्छी बात है ये, अच्छी बात है जी, ज़्यादा अच्छी बात है। वो तो आजकल क्या होता है कि लड़कियों को मार दिया भी जाता है और बहुत से केस सामने आते हैं। आपको पता है शहरों में कहीं कचरे के डिब्बे में मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे सोसाइटी को वैसे गलत काम करे तो सही आदमी होंगे वो ऐसे करेंगे नहीं। मतलब अपना गांव सभ्य गांव है। हमारा गांव बहुत अच्छा गांव, बहुत अच्छा गांव। तो साथियों, यहाँ पे जो बातें आपने सुनी है, एक छोटी गुड़िया मेरे से तो छोटी है, बातचीत करेंगे और कहा जा रहा है कि डॉक्टर है। क्या उनके व्यूज हैं इस कंडीशन पे, जो कहानी यहाँ पे घड़ी जा रही है, जो काम यहाँ पे हो रहा है, उस पर हम पूछेंगे। मैं डॉक्टर मनीषा यादव, मैं अपनी डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से पूरी कर रही हूँ और मैं सौभाग्यशाली थी कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसे दादाजी मिले जिन्होंने मुझे उस मुकाम तक पहुँचाया। और भाई जो मेरे थे उनके बराबर पढ़ने का मौका मिला, बल्कि उनसे ज़्यादा ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और अब हम बहुत खुश हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी एक ऐसे घर में आई है जो देश का, समाज का को बहुत आगे ले जाएगी, बहुत नाम रोशन करेगी, ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही करेगी। वेल एजुकेटेड सोसाइटी में वो बड़ी होने वाली है और जो सराउंडिंग है वो भी अच्छा है। और हम बाकी सब लोगों को भी यही कहना चाहेंगे, हरियाणा बेसिकली है ऐसा कि हरियाणा का जब भी आप नाम सुनोगे तो यही चीज़ सामने आएगी कि हरियाणा मतलब फीमेल फेटिसाइड जो है सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं। स्पेशली हमारा जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो ऐसा है कि 736 समथिंग सेक्स रेशियो है, सबसे ज़्यादा। मतलब इस चीज़ के लिए डी फेम है कि महेंद्रगढ़ में तो कन्या भ्रूण हत्या सबसे अच्छी, मतलब सबसे ज़्यादा होती है। तो हम इस चीज़ को मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग इस चीज़ को कम करें एक तो। और जो लड़कियां हैं वो भी बहुत अच्छा कुछ कर सकती हैं। बड़ी दीदी हैं वो भी प्रोफेसर हैं, मैं हूँ, मुझे डॉक्टर बनने का मौका मिला, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो लड़कियां भी आगे जा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो लड़कियों को ख़त्म ना किया जाए, उन्हें बढ़ावा दिया जाए। समाज एक का एग्जाम्पल सेट होता है, धीरे धीरे समाज उनको फॉलो करने लगता है। और चेंज, बदलाव जो है एक दिन में नहीं होता है, बदलाव होने में समय लगता है, लेकिन किसी ना किसी को शुरुआत करनी ही पड़ती है। तो वो जो हमने जो शुरुआत हमारे दादाजी ने हमसे करी थी 25 साल पहले, वो शुरुआत जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। सो हम इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि बाकी सब लोग भी अगर इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट लड़कियों को जो है इक्वल मौका दे कि वो पढ़ सकें, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो तो एटलीस्ट कर ही सकें, अपनी जो एजुकेशन है उसको फॉलो कर सकें। और बस यही सब। उससे पहले कहीं ना कहीं लड़कियों को अगर सम्मान दिया जाए तो
सम्मान की जो चीज़ होती है वो घर से ही शुरू होती है। जब आप डिफरेंस करना शुरू कर देते हो कि दैट ये लड़की के लिए है, ये लड़के के लिए, ये काम लड़का करेगा, ये लड़की करेगी, या लड़की स्कूल नहीं जाएगी, वो तो सिर्फ घर का काम करेगी। समाज मतलब जो भेदभाव है वो सबसे पहले घर में ख़त्म होता है। उसके बाद जब लड़की की घर में इक्वल रिस्पेक्ट जहाँ होती है, इक्वल उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो चीज़ सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है। लाइक हमारा जो घर है उसको सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया है, और हमारी सोसाइटी को जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है। खातौद गांव से मैक्सिमम डॉक्टर्स निकले हैं, IITians हैं, लड़कियां हैं खूब हैं, और दिल्ली पुलिस में है, मतलब हर फील्ड में यहाँ लड़कियां गई हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रमोट किया जाए जितना आप कर सकते हैं, अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो संध्या बेटी के लिए आशीर्वाद क्या बनाओगे उसको आप? वो जो बनना चाहे, जिस स्ट्रीम में जाना चाहे, हम उसे उसी में मतलब वो करेंगे। ऐसा बाउंड नहीं करेंगे कि आपको डॉक्टर ही बनना है। कल आपके भाई मंजित ने कह दिया नहीं ये तो इंजीनियर बनेगी फिर? नहीं नहीं, ऐसा उनकी सोच, अगर इनकी ऐसी सोच होती तो या तो हम सब लाइन से डॉक्टर होते, या मतलब एक डाइवर्सिटी है हमारी फैमिली में कि हर स्ट्रीम में कोई ना कोई फ्रीडम है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से हम लोग यहाँ पहुँच जो सबको नहीं मिल रही वो आप लोगों को मिली जी, हुई है। जी, जिसके बिल्कुल। लिए जो फ्रीडम नहीं मिल पाती वो यहाँ पे मिली, और एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर। बात करते हैं संध्या बेटी के पापा से, तो आए यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे, मन में क्या उठ रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार कौशिक जी, जो हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप आए और हमें मंच दिया अपनी बात को समाज के दूर तक फैले इस पर्यावरण तक पहुंचाने के लिए। तो मैं हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले बताता हूं कि ये कड़ी स्टार्ट कहाँ से हुई। मैं बात करता हूं सन 1976 की, जब मेरे दादाजी हैं उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। उसके बाद करते हैं मेरे जो दादाजी हैं ये गवर्नमेंट टीचर हैं। फिर बात करते हैं मेरे दादाजी दूसरे की, ये एक्स सर्विसमैन है। तो हमारी फैमिली में सभी एजुकेटेड है, या सभी स्टार्टिंग से ही वेल एजुकेटेड है। तो जो थिंकिंग है बेसिकली वो बहुत ही अच्छी है। जैसे अभी बताया मेरी सिस्टर ने, डॉक्टर है, सेकंड प्रोफेसर हैं, एंड आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPS डिग्री कॉलेज। सो अभी बताते कि मेरा जो छोटा भाई है वो CA कर रहा है फिलहाल। अगर देखें तो हमारे परिवार में सिस्टर जो छोटी है वो आर्ट से है। तो सभी जो, अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें, सभी साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड ये एटसेट्रा, इन सभी से बिलोंग करते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो समाज में, जैसा कि आप पीछे देख भी पा रहे हो, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। ये सिर्फ इसीलिए है कि समाज तक पहुँचे बातों को, दर्शक जो हैं आपकी बात बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, सुनते भी हैं। फॉलोवर्स जो है आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उन तक भी ये बात पहुँच जाए कि हमने जो मैसेज दिया है, ये मैसेज जो है, एक बार थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, ये सामने जो मैसेज है ये सभी तक पहुँचे, और समाज में हर एक नागरिक जो है वो इस संदेश को अपनाए। और अपने परिवार में भी जब भी लड़की का जन्म हो, बेटी का जन्म हो, तो सभी इसी प्रकार से खुशी मनाएं। और अपने समाज को भी जिस प्रकार से हम लड़के के चठी के ऊपर बुलाते हैं, ऐसे ही हम लड़की की चठी के ऊपर भी बुलाएं, और इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और एक बताया मेरे को, बहुत अच्छी बात है आपने बताया, जिस प्रकार से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। मुझे ये बताएं, जब डिलीवरी से पहले का जो समय होता है, हस्बैंड वाइफ बातें करते हैं कि लड़का होगा, लड़की होगी, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या कुछ मन में चल रहा था? बस मन में यही था, मेरा तो यही था कि गुड़िया हो, लेकिन जो वाइफ है मिसेस कोमल यादव, उनके मन में यही था कि बस बेटा हो और वंश आगे बढ़े, ताकि अभी समाज में क्या चल रहा है कि एक ही बच्चा हो। तो उनकी यही थिंकिंग थी। लेकिन हमारी क्या थी कि सबसे पहले बड़ी गुड़िया हो। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर थी, तो इन्होंने मेरी जैसे स्कूल में भी और कॉलेज लाइफ में इतनी केयर की जितनी एक माँ करती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, पिटाई तो टीचर्स करते थे, उनसे बचाती थी। तो फिर जैसे डिलीवरी हुई, पता चला लड़की हुई है, कितनी खुशी हुई घर वालों को आपको? खुशी जो हुई वो अभी आप सबके सामने है। जो परिवार, इतना बड़ा परिवार जो है, 5 पीढ़ी जो है आपके सामने खड़ी है, और जो खुशी का जो अवसर आया है, जिस प्रकार से हम मना रहे हैं, और जो रात को जिस प्रकार से एक विशाल जागरण का जो कार्यक्रम किया गया है, तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इसी प्रकार, जब भी आपके घर पर बेटी का जन्म हो, तो इसी प्रकार से खुशी मनाएं। बहुत ही अच्छी बात बताई है। और साथियों, जिस प्रकार से 5 पीढ़ी यहाँ पे इकट्ठी हैं, और जो बातें बताई हैं, जो मैसेज दिया है, हो सकता है आपको भी कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा कि किस प्रकार से बेटियों को नीचे वाले स्तर से ऊपर उठा के ये परिवार लेके आया है, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, और एक और छोटी नन्ही कली इस परिवार में आई है। तो जो मैसेज था वो ये था कि भाई बेटियों को बचाओ,
और भ्रूण हत्या करना बहुत ही गलत है। हो सकता है आप उनकी इज्जत करें, कम से कम मारे तो नहीं, उनको जीवन तो दे, वो इस दुनिया में आई हैं, अपना कुछ तो नाम वो करेंगी, आपका नाम रोशन करेगी। लड़के आजकल कम ही करते हैं, लड़कियां ही ज़्यादा करती हैं। सर एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कि सरकार ने काफ़ी दिनों से मुहिम चलाई हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचा भी लेंगे और बेटी पढ़ाएंगे नहीं, तब भी वो जो मुहिम जो है कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए बेटी को तो बचाना ही है, प्लस उसको शिक्षित भी बनाना है। सेक्स रेशियो की जब भी मेरी सिस्टर ने बात की वो बिल्कुल सही की, तो इसी प्रकार से जो लिंग अनुपात जो है वो भी बढ़ेगी, प्लस उसके साथ एक और भी चीज़ हो कि साक्षरता दर जो है वो भी बढ़े। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो कि मेरी जो 5 पीढ़ी खड़ी हैं, 4 पीढ़ी सभी शिक्षित है, 5वीं ने अभी जन्म लिया है, तो सभी पूरा परिवार जो है शिक्षित है और समाज में एक अच्छा संदेश दे रहा है। इसी प्रकार सभी जो है एक अच्छा संदेश दें अपने अपने परिवार के माध्यम से। इस प्रकार से मंजित भाई ने बताया है और जो मैसेज दिया है, हो सकता है आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों रिक्वेस्ट है आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि भाई आजकल जो जनरेशन है वो चेंज हो रही है, लोगों की थिंकिंग है वो बदल रही है, तो आप भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करें और जो कोई करता है उसकी खुशी में ज़रूर शामिल हों। साथियों ये कहानी थी गांव खातोद की और भाई मंजित ने बताया मेरे को, तो मैं यहाँ पहुँचा। जो भी खबरें, जो बातें, जो भी ये कहानी थी वो मैंने आपको दिखाई है, ये सच्चाई है, ना कि कोई झूठ है। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों।